हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि अभी जस्ट लोकसभा का इलेक्शन हुआ था और इस इलेक्शन में पता चल गया गवर्नमेंट को, जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उसको ये पता चल गया कि अब हम जो कार्ड प्ले करते थे उस पर आप जीत हासिल नहीं कर सकते, तो हमें अब वैकेंसी देना पड़ेगा, अब जॉब के बारे में बात करना पड़ेगा। तो अब योगी जी क्या कर रहे हैं, हार के बाद योगी जी शिक्षा विभाग को दिया है नया आदेश और 80,000 पद जल्द ही भरे जाएंगे। और इस पे आपको करना क्या है, ये आपको मैं बताऊँगा और क्या आगे की रणनीति होगी, कैसे तैयारी करना, ये सारी डिस्कस आपके साथ करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आप खुद अब डिसीजन ले पाएँगे, हाँ, अब वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए, अभी जो इलेक्शन हुआ था इनको पूरा बहुमत मिला नहीं, तो उन्होंने बोले थे कि इस बार 400 तो पाए नहीं, ठीक है? 300 के अंदर ही समेट गए। तो कहने का मतलब ये है कि अब इनको पता है कि अब हम धर्म, जाति पर वोट तो नहीं पा सकते, अब हमें कुछ न कुछ काम करना होगा, युवाओं के लिए कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो इस बार ज़मानत जब्त हो जाएगी। यानी इस बार कोई वोट नहीं मिलेगा। 2027 में आपको पता है कि विधानसभा का चुनाव है, तो योगी जी ज़रूर कुछ न कुछ करना चाहेंगे। बस उसी को ध्यान में रखते हुए आपको मैं ये बताने वाला हूँ, यूपी में जो खाली पद हैं कैसे भरे जाएँगे, इसके बारे में योगी ने काफ़ी आदेश दिया है। ध्यान से सुनिएगा, योगी जी ने क्या बोला है। देखिए, यूपी में जो खाली पद हैं जल्द भरे जाएंगे। कैसे? मुख्यमंत्री आदि योगीनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिए निर्देश। इन्होंने क्या बोला है कि जो भी विभाग में पद खाली हैं उनको जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए और नियुक्तियां भेजी जाएं। वहां से तत्काल प्रस्ताव चयन आयोग को भेजा जाएगा और नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई प्रपोजल की व्यवस्था लागू की गई है। नियुक्ति के लिए नियमावली का सुक्षमता से परीक्षण कर लिया जाए। चयन आयोग से संपर्क बनाएं और गलत प्रस्ताव न भेजें। चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को शासन स्तर के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी के साथ बैठक कर ली, परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी विभागीय मंत्री के साथ बेहतर संवाद समन्वय बनाए रखें। शैक्षिक कैलेंडर तैयार करने का समय मौसम को ध्यान में रख के करें और 10 मई के बाद परीक्षाओं के आयोजन से परहेज करें। यानी जो भी परीक्षाएं हों 10 मई से पहले हों, मौसम को खासकर ध्यान रखा जाए। गन्ना पेराई का नया सत्र प्रारंभ होने से पूर्व पिछले सत्र का सारा बकाया भुगतान करें, ठीक है? सीएम डैशबोर्ड पर लाभार्थी मतलब सारी योजनाओं को बताएं और एक जिले एक मेडिकल कॉलेज अभियान के तहत निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्धता के सुनिश्चित कराएं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन तो इन्होंने बोला, अब हम आपको जो बताने वाले हैं ध्यान से देखिएगा। बेसिक शिक्षक के 80,000 जो पद हैं जो खाली है उस पर भर्ती की आस जगी है। कैसे, आइए देखिए। आपको पता है कि मुख्यमंत्री ने सीधे आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द पद भरे जाएं। तो इसमें पेपर में बोला क्या गया है, इस पेपर की कटिंग है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेपर में वही चीज़ आती है जो उनको प्रूफ मिलता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी बता दो, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री ने क्या बोला है इसको मैं बता रहा हूँ आपके साथ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भर्ती शुरू करने के फरमान ने बेरोजगारियों की आंखों में एक बार फिर से चमक पैदा कर दी है। लाखों बेरोजगार, खास तौर से परिषद दिए प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति को लेकर आशान्वित हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की सबसे अधिक नौकरी नौकरी देता है और इसमें पिछले 5.5 साल से कोई भर्ती नहीं है। सीधे बोलो, पिछले 5.5 साल से कोई वैकेंसी नहीं है। आखिरी बार दिसंबर 2018 में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती आई थी। उसके बाद से हर साल शिक्षक सेवानिवृत्ति को निवृत्ति हो रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया ठप है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि उस समय तक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 51,112 पद खाली थे। अभ्यर्थियों का दावा है कि हर साल औसतन 8,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि अब वैकेंसियाँ जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्यों। देखिए, इसके पास ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि सारे कार्ड इन्होंने प्ले करके देख चुके हैं। अब इनके पास लास्ट मास्टर कार्ड बचा है वैकेंसी का। अगर ये प्ले करेंगे तभी हो सकता है 2027 में विधानसभा में अपना जीत हासिल करें, वरना न कर पाएँ। तो ये ज़रूर करेंगे और अगर अभी करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है अभी करना ही होगा, तो वैकेंसियाँ आएगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अलग, जो सिपाही भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सिपाही बहाली परीक्षा 7 अगस्त से होगी, याद रखिएगा। 11-18 याद रखिए, सिपाही बहाली का इंतजार
कर रहे जो भी युवा हैं कर रहे थे। राहत भरी खबर, केंद्रीय सिपाही भर्ती के पेपर लीक होने से रद्द की गई परीक्षा की तारीख तय कर दी गई है। 7 अगस्त से शुरू होगी और इसके बाद 11, 18, 21, 25, 28 और 31 अगस्त को होगी। रोज परीक्षा एक पाली में होगी, यानी रोज परीक्षा एक पाली में होगी। 21,391 पदों के लिए बहाली होगी। अब ये बहाली होगी, ध्यान रखिएगा, बिहार पुलिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी तक तैयार नहीं थे, पेपर लीक हो गई थी, अब यार याद रखिएगा, अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सभी कैंडिडेट को, बहुत ध्यान सुनिएगा। अब जो है वैकेंसी इनको देना है, चाहे टीचर की वैकेंसी हो या फिर पुलिस की वैकेंसी हो या फिर एफसीआई, मतलब कोई और वैकेंसी हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, सारी वैकेंसियाँ इनको रिलीज़ करनी ही होगी, क्योंकि और ऑप्शन नहीं बचे हैं। और ये वैकेंसी अब धड़ल्ले से रिलीज़ होगी। बस आपको तैयारी करना है, साथ-साथ अच्छे से पढ़ना है और चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। सारी अपडेट आपको मैं बताता रहूँगा। देखिए, तैयारी आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट्स करिएगा, उस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है? फिलहाल इन्फॉर्मेशन इतना तक रखता हूँ और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करिएगा ज़रूर, उसको मैं बता दूँगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि यूपी में टीचर की वैकेंसी आने वाली है, 100% श्योर हैं हम लोग, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और टेलीग्राम को जॉइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम के लिए ज्वाइन करने के लिए चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से जॉइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।